चंद्रमसे नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाने के बाद रोज की सामान्य पूजा के साथ ही व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प में हाथ में चावल, फूल, कुशा और जल डालने के बाद आपको बोलना है कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु शरद पूर्णिमा का व्रत रखूंगी। कृपया करके व्रत निर्विघ्न संपन्न कीजिएगा। और व्रत की मुख्य पूजा हमें शाम के समय करनी होती है। तो चलिए पूजा विधि की तैयारी देखते हैं। तो शरद पूर्णिमा के व्रत की पूजा की तैयारी आप छत या आंगन में ही लगाइए, क्योंकि चंद्रदेव के प्रत्यक्ष दर्शन और पूजा का ही विशेष महत्व होता है इस व्रत में। तो लकड़ी का पाटा बिछाने के बाद उसमें लाल या पीला कपड़ा बिछाइए। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को आसन प्रदान कीजिए। इसके बाद हम कलश स्थापना की व्यवस्था करेंगे। सबसे पहले हम अष्टदल कमल बनाएंगे। चावल की ढेरी लगाते हुए इस प्रकार से 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल बनाइए। और इसके बाद कलश बनाने के लिए एक पीतल का कलश लीजिए। पीतल के कलश के गले में मौली धागा बांधिए। कलश में स्वास्तिक बनाइए और इसके बाद उसमें जल भरने के बाद चावल, फूल और दक्षिणा इत्यादि जल में डालिए। आम के पत्ते लगाने के बाद उसके ऊपर कटोरी में गेहूं या चावल रखिए और दीपक रखकर कलश की स्थापना कीजिए। इसके बाद हम गौरी गणेश की स्थापना के लिए पान के पत्ते के ऊपर चावल रखने के बाद गोबर से गौरी माता बनाइए और इसके बाद सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी की स्थापना कीजिए। कलश और गौरी गणेश की स्थापना हो चुकी है। इसके बाद हम चंद्रदेव बनाएंगे। चावल से यहाँ पे हम चंद्रदेव बना रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो या चांदी के चंद्रदेव हो तो आप उनसे भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप थाली में, जैसे कि छत में पूजा करेंगे तो थाली में जल भरकर और चंद्रदेव का प्रतिबिंब देखकर थाली में भी चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। भोग की बात करें तो विशेष रूप से इस व्रत में जो भोग होता है वो होता है 1.5 पाव शक्कर और 1.5 पाव मावे से बने 6 लड्डू जो हमने बनाए हैं। इसी प्रकार से पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। इसके अलावा खीर बनाई जाती है। आप देख पा रहे हैं क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग भोग हो सकते हैं, अलग अलग विधियाँ हो सकती हैं पूजा की, लेकिन हमारे यहाँ इसी प्रकार की खोवे के 6 लड्डू बनाए जाते हैं। पूजा के और सामान में चंद्रदेव के लिए सफ़ेद फूल, जनेऊ वगैरह ज़रूर रख लीजिएगा। माता के लिए लाल फूल और श्रृंगार की सामग्री रख लीजिएगा। इसके बाद पूजा की पूरी तैयारी होने के बाद अपने आप को सबसे पहले शुद्ध किया जाता है, पवित्रीकरण किया जाता है। तो कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए पवित्रीकरण कीजिए। मंत्र भी आप बोल सकते हैं, स्क्रीन पे दिया जा रहा है। इसके बाद आपको आचमन करना चाहिए। आचमन के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआना होता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिए। और इसके बाद दीपक प्रज्वलित कीजिए और पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। इसके लिए हमें हाथ में चावल और फूल लेना है। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करना है। हे श्री गणेश, शरद पूर्णिमा व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ पर विराजे और अपनी पूजा का सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार बोलते हुए चावल फूल छोड़ दीजिए। इसके बाद हम माता गौरी का आवाहन करेंगे। हे गौरी माँ, शरद पूर्णिमा व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ पर पधारिए, अपनी पूजा का सौभाग्य प्रदान कीजिए। गणेश अंबिकाम आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि। इसके बाद हम कलश में भी चावल फूल लेके वरुण देवता का आवाहन करेंगे। सभी देवी देवता, कलश में बहुत सारे देवी देवता, पंच देवताओं का वास होता है। सभी देवी देवता कलश में विराजें और अपनी पूजा का सौभाग्य प्रदान करें। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश को कुश की मदद से जल से स्नान कराएंगे और इसके बाद हम माता गौरी को भी कुश की मदद से जल अर्पित करेंगे। साथ ही साथ कलश में भी सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए सभी देवी देवताओं को जल अर्पित करेंगे, जल से स्नान कराएंगे। और इसके बाद आप पंचामृत बना लीजिए 5 चीज़ें मिला के, और इसके बाद पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। कलश में भी पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः जल से स्नान ज़रूर से ज़रूर कराना चाहिए। तो पुनः शुद्धोदक स्नान कराने के बाद अब हम वस्त्र इत्यादि अर्पित करेंगे। सबसे पहले जनेऊ अर्पित करेंगे भगवान श्री गणेश को। तो यहाँ पे हम जनेऊ अर्पित कर रहे हैं भगवान श्री गणेश को, और इसके बाद हम वस्त्र अर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास वस्त्र हो तो वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, और वस्त्र नहीं हो तो आप वस्त्र स्वरूप मौली धागा वस्त्र की भावना करके अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ अर्पित करने के बाद वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित करेंगे। माता
गौरी को भी वस्त्र की भावना करके मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास वस्त्र हो तो और भी अच्छी बात है। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो कच्चे सूत की 6 फेरी लगा के आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, माता गौरी को सिंदूर अर्पित करेंगे, साथ ही साथ कलश का भी पूजन करते चलना है। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश को दूर्वा बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो हम भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे और साथ ही साथ भगवान श्री गणेश को फूल भी चढ़ाएंगे। और माता रानी को लाल पुष्प पसंद होते हैं, तो गौरी माता को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। और इसके साथ ही हम माता रानी को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी चूड़ी, बिंदी, सिंदूर या फिर मेहंदी वगैरह जो भी सामर्थ्य हो, आप श्रृंगार की सामग्री ज़रूर अर्पित कीजिए। साथ ही साथ कलश में हम पुष्प इत्यादि अर्पित करेंगे। सारी पूजा विधि होने के बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे और अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद अब हम भोग लगाएंगे। तो जो भी आपके पास फल, मिठाई, नैवेद्य हो, आप गौरी गणेश को और कलश में भोग अर्पित कीजिए। और फल, मिठाई इत्यादि भोग लगाने के बाद कुश की मदद से जल भोग में ज़रूर फेरिएगा। इस प्रकार से गोल गोल कुश की मदद से जल फेरने के बाद हम धूप दीप करेंगे। आप धूप बत्ती जला सकते हैं या फिर दीपक जला के भी दीप कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले उनकी पूजा करने के लिए उनका आवाहन करेंगे। सबसे पहले हाथ में चावल और फूल लेके हम उनका आवाहन करेंगे कि हे लक्ष्मी नारायण, शरद पूर्णिमा व्रत के पूजन हेतु हम आपका आवाहन करते हैं। कृपया करके इस प्रतिमा में विराजें और अपनी पूजा का सौभाग्य प्रदान करें। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः बोलते हुए चावल फूल लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के पास छोड़ दीजिए। इसके बाद हम चंद्र देवता का भी आवाहन यहाँ पर कर लेंगे। हे चंद्रदेव, शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आपकी पूजा हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ। हमारी पूजा स्वीकार करें। ओम चंद्रमसे नमः बोलते हुए चंद्रदेव के पास चावल फूल छोड़ दीजिए। आवाहन करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे पहले कुश की मदद से जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी को भी जल से स्नान कराएंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः बोलते हुए जल से स्नान कराइए लक्ष्मी नारायण को और पूरी पूजा विधि में जाप करते रहिए ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। और जल से स्नान कराने के बाद आप पंचामृत से लक्ष्मी नारायण को स्नान करा सकते हैं। भगवान चंद्रदेव को भी पंचामृत से स्नान ज़रूर कराइए। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद जल से शुद्धोदक स्नान ज़रूर कराना चाहिए। शुद्धोदक स्नान कराने के बाद आप एक लाल कपड़ा लेकर भगवान की प्रतिमा को पोंछ सकते हैं। भगवान की सेवा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आप अपना ध्यान रखते हैं। तो स्नान कराने के बाद, पोंछने के बाद आप उन्हें यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। तो जनेऊ धारण कराने के बाद आप चंद्रदेव को भी जनेऊ अर्पित कीजिए। भगवान केवल श्रद्धा स्वीकार करते हैं। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत की 6 फेरी लगाकर जनेऊ की भावना करके अर्पित कर सकते हैं। अगर वस्त्र ना हो तो वस्त्र की भावना करके मौली धागा अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि हम माता लक्ष्मी को कर रहे हैं। और अगर आपके पास वस्त्र हो तो आप लक्ष्मी नारायण को वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के बाद हम भगवान चंद्रदेव को भी वस्त्र अर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास पीला या सफ़ेद वस्त्र हो तो आप अर्पित करें, और अगर नहीं हो तो आप वस्त्र की भावना करके कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान भावनाएं ग्रहण करते हैं। और इसके बाद हम भगवान चंद्रदेव को सफ़ेद चंदन लगाएंगे। भगवान चंद्रदेव को जो भी चीज़ें अर्पित की जाती हैं वो ज़्यादातर सफ़ेद ही होती हैं। इसके बाद हम भगवान विष्णु को हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, और माता लक्ष्मी को भी हम कुमकुम और सिंदूर इत्यादि अर्पित करेंगे। हल्दी, चंदन, सिंदूर इत्यादि लगाने के बाद माता रानी को हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। चूड़ी, बिंदी, आलता जो भी आपकी सामर्थ्य हो, श्रृंगार का सामान आप चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पुष्प चढ़ाएं। माता रानी को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे और भगवान चंद्रदेव को हम सफ़ेद पुष्प अर्पित करेंगे। फूल आदि चढ़ाने के बाद अब हम भोग लगाएंगे। तो खोवे के हमने जो 6 लड्डू बनाए हैं वो हम भगवान को अर्पित करेंगे। एक खोवे का लड्डू जो है तुलसी माता को चढ़ता है। तो ये लड्डू 6 हैं, तो किसको कैसे वितरित करना है वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी भोग हमने बनाया है, खीर भगवान विष्णु को, भगवान चंद्रदेव को अर्पित करेंगे। फल, मिठाई, नैवेद्य जो भी है आपके पास सामर्थ्य वो आप भगवान को भोग लगाइए। और सभी देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद भोग में कुश की मदद से इस तरह से जल ज़रूर फेरना चाहिए। तो कुश की मदद से जल फेरने के बाद अब हम भगवान को पान, सुपारी, नारियल, दक्षिणा इत्यादि अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हमने गौरी गणेश को पान, सुपारी, हल्दी, दक्षिणा इत्यादि अर्पित कर दी। और इसके बाद हम भगवान विष्णु को जो है पान, सुपारी, हल्दी, दक्षिणा, माता लक्ष्मी को भी 2 पान यहाँ पे हमने रखे हैं तो दोनों को अर्पित करेंगे, पान सुपारी।
और लौंग वगैरह, इलायची, सब चीज़ें आपको अर्पित करनी चाहिए। और इसके बाद हम भगवान चंद्रदेव को भी पान सुपारी, हल्दी, दक्षिणा इत्यादि अर्पित करेंगे। और नारियल इत्यादि चढ़ाने के बाद हाथ में चावल फूल लेकर कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो अगर आपके पास कथा पुस्तक है तो कथा पढ़िए या सुनिए, या फिर मैं वीडियो डाल दूँगी। इसके बाद हम हवन की तैयारी करेंगे। सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव की पूजा करके सबसे पहले जल घुमाते हुए इस तरह से चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से अग्निदेव की पूजा करने के बाद हम आहुतियाँ देंगे। तो हवन सामग्री में आप घी भी ज़रूर मिला लीजिएगा, और 3, 5, 7 जितनी भी आपकी इच्छा हो। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरी देव्यै नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नमो नारायणाय नमः स्वाहा, ओम चंद्रमशे नमः स्वाहा, ओम चंद्रमशे नमः स्वाहा। इस तरह से आहुतियाँ दीजिए, और फिर इस तरह से कुश की मदद से जल ज़रूर फेर दीजिएगा। हवन पूरा होने के बाद आरती की तैयारी करेंगे। सबसे पहले आरती थाल की भी पूजा करेंगे, जल फेरेंगे, अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से दीपक यानी कि आरती थाल की भी पूजा करने के बाद विधिवत रूप से आप आरती गाइए। तो आरती आप श्री गणेश की, या ओम जय जगदीश हरे, या केवल माता लक्ष्मी की भी आरती आप गा सकते हैं। विधिवत रूप से आरती गाने के बाद अपने स्थान पर गोल घूमकर प्रदक्षिणा कीजिए, और पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना कीजिए, भगवान क्षमा करें। और इसके बाद अपनी मनोकामना मांगिए, प्रार्थना करिए। इसके बाद गौरी माता को, माता लक्ष्मी को आंचल से सिंदूर लगाकर और अपने माथे पे ज़रूर लगा लीजिए। ऐसा करने को सुहाग लेना कहते हैं। सुहाग लेने के बाद पुष्पों से भगवान को पुष्पांजलि दीजिए, उन्हें शत शत कोटि कोटि प्रणाम कीजिए, और आप इसके बाद उन्हें विदा कर सकते हैं। भगवान का आसन पीछे खिसकाकर उन्हें विदा कर सकते हैं। एक और लास्ट विधि होती है, जिस आसन पे आप बैठे होते हैं उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर और अपने माथे पे लगा लीजिए। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अलग से प्रत्यक्ष रूप से भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य ज़रूर प्रदान करना चाहिए। चाहे आप छत में पूजा ना करें या फिर छत में ही आप पूजा भले ही करते हैं, तो जैसे हमने चावल से चंद्रदेव बनाए हैं, जहाँ पे हमने उन्हें वस्त्र अर्पित किया है, वहीं पे आप कटोरी रखकर चंद्रदेव को देखते हुए पूजा करते समय ही आप उन्हें अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्हें लोटे से अर्घ्य प्रदान ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और इस प्रकार से आपकी पूजा विधि पूरी होती है। ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह छोटी मोटी जानकारी और मैं सभी व्रतों से संबंधित, त्योहारों से संबंधित पूजा विधि के वीडियो डालती रहती हूँ। तो बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचता रहेगा।